मोदी सरकार का पहला फुल फ्लेश्ड बजट आ चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। आइए एक एक करके सबसे जानते हैं कि ये बजट उनके लिए क्या वाकई अच्छे दिन लेकर आया है या नहीं। सबसे पहले आप बताइए कि कैसा रहा बजट इस बार का? बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, फ्यूचर के लिए सोच के कहें तो अच्छा है, लेकिन एट प्रेजेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब उन्होंने नहीं बढ़ाया। जिस पिछले जो साल था वो इस साल भी उन्होंने वही रखा है। प्लस उन्होंने एक जो सर्विस टैक्स जो बढ़ा दिया 12 से 14%, तो उससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो रोज कॉमन चीज़ें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमारे गृहिणियों के लिए या मिडिल क्लास के लिए ये बजट हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो गृहिणी होती है, घर उसी को मैनेज करना पड़ता है, तो रोज में क्या चीजें सस्ती हुई हैं? जैसे कि अब अगर टीवी की बात करिए, एलईडी, एलसीडीज ये सारी सस्ती हुई हैं, माइक्रोवेव सस्ता हुआ। कितने खरीद लेंगे हम लोग? टीवी तो एक ही खरीदेंगे ना, वो तो एक ही की जरूरत है, लेकिन राशन की तो जरूरत रोज पड़ती है ना। वो ही महंगा हो जाएगा तो और हम टीवी को लेके क्या करेंगे? सस्ते टीवी। तो आपको पसंद नहीं आया बजट? नहीं। आप क्या कहेंगे? ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं है। मैं जैसे सीनियर सिटीजन हूँ, कोई टैक्स में कोई रिबेट वगैरह वगैरह नहीं दी है। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये मोदी सरकार कुछ करेगी, पर नहीं किया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगले 5 साल को देखकर लॉन्ग टर्म बजट है ये, और अभी तुरंत फौरी राहत भले ही ना मिली हो, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा होगा। नहीं जी, हमने तो आज में जीना है ना। हम तो पेंशनर हैं, पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं, तो हमने तो प्रेजेंट में जीना है। हम फ्यूचर में ठीक है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिलाकर कुछ करते तो ज्यादा बेहतर रहता। चलिए, यानी कि जो गृहिणियां हैं जिनको घर संभालना होता है, उनका ये कहना है कि तुरंत में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, और ये सच है कि आज में लोग जीते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म बजट से उन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई है। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे बजट के बारे में? कैसा, अच्छा, बुरा? नहीं, बजट के बारे में तो लोगों की बड़ी इच्छा थी कि हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी अब बहुत अच्छा बजट करेंगे। 10 साल से इस बजट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर बार बजट जो होता था उसमें हम संतुष्ट नहीं होते थे, और काफी 10 साल बाद सरकार आई थी। मोदी से बड़ी उम्मीद थी कि बजट हमारा अच्छा होगा। किसी भी तरीका से आम आदमी के लिए ये बढ़िया नहीं रहा, और हमें इसमें बड़ा दुख है कि अब की बार बजट, हमें उम्मीदें थी और उस पर खरे नहीं उतर पाए हमारे वित्त मंत्री जी। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा, जैसे कि इन्होंने सर्विस टैक्स ना बढ़ा दिया है। जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स बढ़ने से एक आम आदमी के हर चीज में रेट में कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा। जो सेल है, परचेज है, जो भी है उसमें पड़ेगा, जो कि काफी महंगाई बढ़ा देगा। आम आदमी को उस स्लैब से पीछे छोड़ देगा उस चीज को। तो जो जरूरतमंद चीजें हैं उनकी रेट बढ़ाने से आम आदमी बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत ही, मैं कहूँगा, इतना अच्छा बजट नहीं था। जो यंगस्टर्स हैं, लड़के यहाँ पर कोई हैं, कोई कुछ? अच्छा, ये बताइए, आप स्टूडेंट हो, तो कई चीजें हैं, जैसे कि लेदर शूज वगैरह है, वो सस्ते हो गए हैं 1000 रुपए तक के। तो आपको ये सुन के खुशी है या फिर क्या? नो मैम, इससे लेदर शूज से क्या होगा? जो चीजें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आइटम थी, जो जैसे टैबलेट, लैपटॉप, इंटरनेट पैक महंगा कर दिया। मतलब हर चीज से स्टूडेंट, मतलब जो यंग जनरेशन को चाहिए था वो चीज महंगी कर रहे हो, तो फिर कैसे सीखेंगे बच्चे? तो स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत ही। आप स्टूडेंट हैं, आप भविष्य हैं देश का। ये बताइए कि अरुण जेटली जी ने खुद ये कहा है कि ये बजट जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान करके ये बजट बनाया गया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप 50 एम्स और बाकी इंस्टीट्यूट खोलें तो उनको बनने में काफी टाइम लगेगा, तब तक आप क्या करोगे? तो जो आप बच्चों को सीखने की प्रक्रिया थी, वो आपने जहाँ से उनको सोर्सेज इन्फॉर्मेशन मिलना था, लाइक इंटरनेट आज के जमाने में एक ऐसा साधन है जहाँ पे सब कुछ है, और उसी चीज को आप महंगा कर रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? आप ही बताओ। लेकिन जो और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ अगर कोई हो, ये भी है कि कई सारे जैसे IIMs खुलेंगे, कई जगह जहां पर नहीं था तो वहां पर खुलने की बात है, तो इसे आप सकारात्मक नहीं देखते, पॉजिटिव नहीं देखते? मैं तो पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। मुझे बहुत होप है, उम्मीदें हैं। ठीक है, मैं एक लॉन्ग टर्म की समझ रहा हूँ कि 4-5 साल करते हैं, मुझे 5 साल मौका देना चाहिए। ठीक है, ये पहला बजट है और मुझे बहुत बिलीव और फेथ है मोदी गवर्नमेंट पे। आई थिंक इन 5 ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ठीक है, जो GDP हो रहा 8, जो पहले हमारे पास 5 या 6 में चल रही थी अंडर, तो हम ग्रो करेंगे, हम अच्छा कम्पीट कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में। आप चलिए, तो आपको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? आम आदमी को देखते हुए बजट, आम आदमी आज की डेट में खुश नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो आम आदमी की बेसिक चीजें हैं वो मेरे हिसाब से होती तो शायद ज्यादा ठीक। पिछली सरकार के जितने भी बजट आए वो आपको ज्यादा बेहतर लगे थे? नहीं, पिछली सरकार से तो ठीक है, लेकिन आम आदमी अभी इस बजट से खुश नहीं है, मेरा मानना ये है। उम्मीद और ज्यादा थी? उम्मीद ज्यादा थी। और आप में से और कोई ये बताइए कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, हम यही कह रहे हैं, और गवर्नमेंट को
ये पहला बजट है मोदी सरकार का, तो आपको क्या लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आप तमाम क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि कोशिशें की जा रही है, लेकिन आपको लगता है इंतजार करना चाहिए, वक्त देना चाहिए इस सरकार को? नहीं, सर्विस टैक्स बढ़ाने से तो महंगाई बढ़ जाएगी, हर आदमी के जेब ढीले हो जाएंगे, हर चीज का रेट बढ़ गया। सर्विस टैक्स बढ़ते ही हर चीज का रेट बढ़ गया। जो हमारा 12.5% था अभी 14% हो गया, तो इससे हर चीज का रेट बढ़ जाएगा। और जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो भी कमी उतना भी छोड़ दिया, उसको भी आगे इनको बढ़ाना चाहिए था, सर्विस टैक्स बढ़ाए तो। अब दोनों तरफ से इन्होंने टैक्स इधर से भी ले रहे और उधर से भी ले रहे। हमारा इनकम टैक्स भी नहीं बढ़ा, स्लैब नहीं बढ़ा और उधर से टैक्स बढ़ा दिया, तो दोनों तरफ से हमारे पॉकेट ढीले होंगे आज के डेट में, जो आज का जो आया हुआ है। सर्विस टैक्स बढ़ने से अब ये भी हुआ है कि रेस्टोरों में खाना पीना जो आप लोग आप लोग जाते हैं वो सब ड्राई क्लीनिंग कराएंगे आप, चाहे आप ब्यूटी पार्लर कराएं, सेविंग कराएं, जिसमें भी आप जाएंगे हर चीज का रेट बढ़ जाएगा। हर चीज आप रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे वहां भी रेट बढ़ जाएगा आपका, और इधर बढ़ गया बढ़ जाएगा, मतलब जो आज हुआ है। और इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। हमारा जो पैसा पिक्चर देखने जाते थे हम, वहां भी बढ़ गया रेट, हर चीजों में रेट बढ़ गया। इससे हमारे जेब के पैसे ढीले होते रहेंगे। लेकिन ये जो एक किया गया है कि जो एक तबका ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, उसके लिए किया गया है कि उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं, कॉर्पोरेट उसमें उन्होंने दिया है, टैक्स फ्री किया है, थोड़ा सा उनको राहत दी है। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए नहीं दिया है। कॉर्पोरेट जगत के लिए तो किया है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं किया है। इन्होंने जो सैलरी स्लैब का था जो 1.5 लाख का, उनको इंक्रीज नहीं किया। तो इससे क्या हो गया कि जो टैक्सेबल इनकम है जो बहुत लोग कट सकते थे वो नहीं कट पाए। तो इससे क्या हो गया, जो आम आदमी जो नॉर्मल जिसकी सैलरी बढ़ा दी उन्होंने, लेकिन वो टैक्सेबल में आ गया, तो बेनिफिट कहीं से नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा है अरुण जेटली जी ने कि इस बार का बजट ऐसा था कि आम आदमी के पास कुछ पैसे बचे, ये सोच करके उन्होंने बजट बनाया। रेट बढ़ जाएगा तो स्लैब बढ़ाया नहीं, और यहाँ से टैक्स देना पड़ा हर एक चीज में, तो हमें तो और पॉकेट ढीला हो गया हमारा। अब तो कम चीजें आएंगे, जो हम इतना खरीद सकते सब इतना ही खरीदेंगे, बहुत कम खरीद पाएंगे। यानी कि टाइट हो गया पूरा बजट, बिल्कुल टाइट होगा। इवन जो सर्विस टैक्स बढ़ने से तो जो हमारे आम चीजें हैं, चावल दाल रोटी जो खाते हैं, उसमें इसके रेट बढ़ चुके हैं। तो कहाँ से बेनिफिट हुआ? हमारा चाहिए था इनको, स्लैब जरूर बढ़ाने चाहिए था। जिस आदमी की इस टाइम 15,000 तनख्वाह है, वो भी टैक्स स्लैब में आ गया, टैक्स के स्लैब में आ गया। जबकि 15,000 आज की डेट में 15,000 का गुजारा नहीं चलता, किसी भी कोई भी व्यक्ति फैमिली नहीं चला सकता 15,000 में, और उसको भी टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को, उधर सर्विस टैक्स पे दे दिया इन्होंने, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फैमिली चलाना। इसी साल में पता चलेगा। यानी कि ये बजट जो है वो आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए नहीं है। ना गृहिणियां भी इससे खुश नहीं है। हाउस लोन वगैरह किसी पे सबको उम्मीद थी कि शायद टैक्स में थोड़ा सा कटौती करेंगे, लेकिन कल रात तक टीवी चैनल पे इतने आ रहे थे। आज सुबह भी आ रहा था 3 लाख से 3.5 कर देंगे, लेकिन किया नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि ये फ्यूचर बजट है, लेकिन हम तो आज भी जीते हैं, हमें तो आज के लिए चाहिए। ये कह रहे हैं 5 साल बाद जो भी होगा बेनिफिट हो गए, लेकिन हम तो आज के लिए कह रहे हैं कि हमें आज क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ये स्लैब 1 साल के लिए हम ब्लॉक होगी स्लैब में। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने फिर रिवाइज हो जाएगा, ये तो अगले 1 साल तक यही चीज रहेगी। तो हम अभी के हिसाब से मैं कहूँगा कि बेनिफिट आम आदमी के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ कम से कम जितने लोग हैं उनका ये कहना है, कुल मिलाकर जिन अच्छे दिनों की बातें कर कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि जब आम बजट आएगा तो वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ऐसा खुलेगा जिससे कि लोग वाह वाह करने लगेंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और है, चाहे घर की गृहिणियां हो या फिर बाहर जाने वाले काम करने वाले पुरुष हो, उनका यही कहना है कि कई ऐसी चीजें थी जिनको उम्मीदें थी कि अगर ऐसा करते मोदी सरकार में, अगर ऐसा होता, वित्त मंत्री अगर ऐसा करते तो शायद उनके लिए अच्छा होता। लेकिन कहीं से भी ये बजट उनको नहीं लगता है कि ये आम आदमी का बजट है, यानी उनके लिए कम से कम अच्छे दिन अभी तो नहीं आए हैं। श्वेता झा, दिल्ली, आज तक।